हेलो गाइस और मेरा नाम है अनुज अल्लाट। लगभग आज से एक साल पहले जो कि है 19 जुलाई 2023, जहाँ पे मैंने अपना जॉब छोड़ दिया था। The Worldwide eSIM Data Service. डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर मेरी चीज़ें बोर लगी हो तो प्लीज़ आप स्किप कर सकते हो या फिर अनलाइक कर सकते हो। ये जो वीडियो है ये मेरे ऊपर है, मेरे फेस के ऊपर है और बहुत सारी चीज़ें आपके ऊपर भी है, तो उसके ऊपर भी थोड़ा सा ध्यान रखो। हेलो गाइस और मेरा नाम है अनुज अल्लाट। लगभग आज से एक साल पहले जो कि है 19 जुलाई 2023, जहाँ पे मैंने अपना जॉब छोड़ दिया था। मैं था वीएफएक्स आर्टिस्ट और मैं बहुत से फिल्म्स में, मूवीज़ और बहुत से एडवर्टाइजिंग चैनल्स पे काम किया हूँ। हॉलीवुड, बॉलीवुड, बहुत सीरीज़ पे भी बहुत सारे काम किए हुए हैं और मैं एक प्रोफेशनली वीएफएक्स आर्टिस्ट था। बट लगभग एक साल हुआ है मैंने बिल्कुल ही अपना जो भी वीएफएक्स का करियर है उसमें से सब कुछ छोड़ दिया है। जॉब तो ढूंढ रहा था लेकिन जॉब हुआ नहीं। मेरे वीएफएक्स इंडस्ट्री में बहुत सी चीज़ें हुई है जिसके कारण मेरा जो वीएफएक्स इंडस्ट्री है वो बहुत ले डाउन चल रहा है। या और इसके कारण ही मैंने अपना वीएफएक्स इंडस्ट्री का करियर छोड़ दिया। बहुत सारी चीज़ें सहन करने के बाद मैंने अपना ये डिसीजन लिया है कि भाई अभी अपने को कुछ नया करना है। इस व्लॉग बनाने का कारण यही था कि लगभग एक साल हुआ है गाइस, आपने जो करियर चुना है या फिर मैंने जो करियर चुना है वैसा बेसिकली हो नहीं कि वही करियर आप स्टार्ट टू एंड करो। कोई कोई लोग करते हैं, कोई कोई लोग पूरा ही मिस कर जाते हैं, इवन एग्जिस्ट ही नहीं करते उस करियर जो उन्होंने चूज किया था, जो उनको लगा था कि वो करना चाहते हैं बट हुआ नहीं है उनसे। या मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो वीएफएक्स इंडस्ट्री में आए थे बट उनको जॉब नहीं मिलने के कारण उन्होंने अपना जॉब छोड़ दिया था। बेसिकली मैंने स्टार्ट किया था अपनी इंडस्ट्री करियर को एज अ रोटो आर्टिस्ट। उसके बाद मैं पेंट आर्टिस्ट होगा, प्रिंट एंड प्रेप, जो हमारे इसमें कहते हैं प्रेप आर्टिस्ट। पेंट और रोटो दोनों करता था और फिर मुझे एक बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली थी जो कि एमपीसी से आई थी। बेंगलुरु में उनका हेडक्वार्टर है, तो वहाँ से मुझे बहुत बड़ा लेटर आया था एंड मैं वर्क फ्रॉम होम कर रहा था 3 से 4 महीने के लिए। फिर मुझे एक लेटर आया और उनकी तरफ से कॉल आया कि ले ऑफ हो रहा है एंड आप भी उस ले ऑफ में हो, आपका भी नाम है। मेरे साथ लगभग 6000 आर्टिस्ट निकाले गए थे और इस जर्नी में हम जब वो मेल आया आई वॉज ब्लैंक कि मुझे करना क्या है, आगे क्या होना है। बट होपफुली मुझे एक मुंबई में मैंने एक कंपनी में अप्लाई किया था, विजुअल बर्ड, और वहाँ पे मैंने बहुत सारा काम किया, बहुत अच्छे से काम किया। बट दैट वाज मुंबई और मुंबई बहुत ही खतरनाक है गाइस। ऐसा वहाँ पे सरवाइव करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू मी। आई एम बॉर्न एंड बॉट अप इन पुणे, सो इसीलिए बेसिकली मैंने सब कुछ अपना 100% दिया। बट 7 महीने तक मैं मुंबई में रहा और 7 महीने के बाद मैंने अपना मुंबई का करियर छोड़ दिया एंड वो भी छोड़ने के बाद मैं घर आ गया। 19 जुलाई में अपने घर आया और फिर उसके बाद मैंने सोचा कि अभी करना क्या है। मैंने व्लॉगिंग पे थोड़ा फोकस किया, थोड़ा घर में मेरे बहुत बड़ा इवेंट मेरा केक शॉप था, वो केक शॉप मैंने हैंडल किया थोड़ा बहुत। फिर उसके बाद मुझे लगा कुछ तो अपना नया करना चाहिए जो कि नहीं हो रहा है अपनी तरफ से। तो मैंने बेसिकली स्टार्ट किया प्रोडक्टिव शूट्स और उसमें भी मैंने बहुत काम किया।
बहुत से चैनल, बहुत से लोगों ने लाइक आप मुझे करके दिखाओ, फिर मैं ऐसा करूँगा, वैसे करूँगा, वीडियो एडिटिंग में काम किया और बेसिकली लोगों ने मेरी तरफ से वीडियो एडिट कर लिए, शूट कर लिया और उसके कुछ पैसे दिए नहीं। आई वाज़ लिटरली लॉस्ट कि अभी करना क्या है? सो इसके कारण मेरा बहुत सारा इंडस्ट्री में लाइक एक्सपीरियंस रहा है कि भाई आप काम कर रहे हो, वीडियो एडिटर ख़ास करके, आपको वो बोलते हैं कि मुझे देखना है आपका वीडियोस कैसे है और फिर वो आपको एक वीडियोस देते हैं और फिर उस वीडियोस में आपको काम करना पड़ता है और फिर आप वो उनको डिलीवर करते हो। उसके बाद उनका कोई कॉल नहीं, कोई मैसेज नहीं, नथिंग एल्स, एवरीथिंग इज़ ब्लैंक। वो सब कुछ छोड़ देते हैं और फिर वो होने के बाद मैंने वो वीडियो एडिटिंग भी छोड़ दिया। वीएफएक्स इंडस्ट्री से डायरेक्ट वीडियो एडिटिंग पे आ गया, वो भी मैंने छोड़ दिया। फिर उसके बाद प्रोडक्टिव शूट्स किए और कुछ शूट्स मैंने किए और वो शूट्स करने के बाद उन्होंने बोला फ्री में कर लो, मेरा इतना बजट है नहीं, लाइक बजट का इशू, ये वो ऐसा वैसा उनका वही बातचीत। और फिर मुझे लगा कहीं पे कि यूट्यूब पे कुछ डालने से हमें हमारे पास कुछ कंटेंट आ पाएगा या फिर कुछ अच्छा आ गया तो बहुत अच्छा रहेगा, बट वो भी नहीं। सो फिर मैंने ऐसा कुछ डिसाइड किया कि भाई अपने को लाइफ में कुछ तो करना है, तो बेसिकली स्टार्ट कहाँ से करें। सो गाइज मेरे बर्थडे के दिन मैं रिवील करूँगा वीएफएक्स इंडस्ट्री या फिर ऐसा कुछ में तो मैं नहीं करने वाला। कुछ अलग सा मैं ट्राई करूँगा कि करने के लिए होपफुली सपोर्ट सिस्टम रहेगा आपका। सो मैंने सोचा कि कुछ प्रोडक्टिव किया जाए। मैंने कुछ शॉर्ट वीडियोस शूट किए, उसे एडिट किया। कुछ शॉर्ट्स लाइक एडिटिंग के मामले में मुझे उतना नॉलेज नहीं है गाइस, जितना रील्स या फिर अभी के लोगों को देखने को पसंद है। बट या वीएफएक्स में मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, लाइक ग्रीन स्क्रीन रिप्लेसमेंट हुआ, सीजीआई हुआ, सीजीआई इन शॉर्ट 3D जो मॉडल्स रहते हैं उनके एनिमेशंस वगैरह रहते हैं, कंपोजिटिंग करता हूँ, फायर एडिटिंग या फिर कलर ग्रेडिंग, डे टू नाइट शॉट्स वगैरह, बहुत सारी चीज़ें मैं कर सकता हूँ। वो मैंने ट्राई भी किए प्रीमियर प्रो में, बट नहीं हो पाया। मैं बेसिकली न्यूक यूज़ करता था, न्यूक यूनिवर्सल सॉफ्टवेयर, लाइक फिल्म्स में यूज़ होता है, लाइक क्या कहते हैं उसे, फिल्म इंडस्ट्री में यूज़ होता है, प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर कहते हैं उसे, न्यूक। सो वो कुछ ट्राई किया था, बट मैं सोच रहा था कि अब कुछ नया ट्राई करना है। सो लेट्स सी आगे क्या होता है क्या नहीं। ये मेरा सेटअप है गाइस, ये देखो। सो दिस इज़ माई सेटअप। मैंने दीवार भी निकाल दिया सब पेंट वगैरह, क्योंकि मुझे वहाँ पे वॉल पेपर लगाना है, ऐसा कुछ करना था। कुछ नया प्रोडक्टिव चीज़ें ट्राई करी जाए। तो गाइस सारी चीज़ें देखने के बाद, समझने के बाद मैंने कुछ ट्राई किए, करने की कोशिश की और अब वो मैं सोच रहा हूँ कि कुछ नया किया जाए, कुछ नए से स्टार्ट किया जाए। और नाउ लेट्स सी कितना क्या सपोर्ट रहेगा। लाइक मेरे घर वालों ने भी बहुत सपोर्ट किया, इवन माई फादर मदर डिडेंट लाइक, उन्होंने कभी मुझे ये बोला नहीं कि तू काम पे क्यों नहीं जा रहा है, ऐसे वैसे। तो उनको भी मैंने अपनी सिचुएशन बता दी कि गाइस मेरे पास जो है वो सब मैं लाइक पूरा का पूरा लॉस में हूँ। लाइक आई स्टार्टेड आफ्टर दैट आई स्टार्टेड ट्रेडिंग ऑल्सो गाइज। मेरा ऐसा था कि मैं सोच रहा था कि ट्रेडिंग से स्टार्ट करूँ या फिर ट्रेडिंग बहुत आगे तक लेके जाएगा, आगे तक लेके भी गया। आई वॉज वेरी प्रॉफिटेबल ट्रेडर, मैं ऑप्शन ट्रेडिंग बहुत करता था और एक टाइम ऐसा आ गया कि आई लॉस्ट ऑल माई मनी इन दैट। बहुत ट्राई किया, लिटरली बहुत ट्राई किया। मैंने वन टाइम में 20 to 30,000 निकाले थे और वन टाइम ऐसा हुआ था कि मैंने अब पूरे 50,000 60,000 लॉस में गए थे। लाइक वन डे लॉस मेरा था 20,000, द सेकेंड डे 10,000, मतलब द सेकेंड ट्रेड, ऐसे ऐसे बहुत लॉसेस किए। उसके पहले मैंने बहुत प्रॉफिट भी किए थे। लाइफ में ये सिखा दिया कि भाई कुछ करना है तो कुछ खोना भी लाइक पड़ता है, बहुत कुछ खोना पड़ता है, नॉट कुछ बड़ा करने के लिए। सो मैंने वो भी ट्राई किया एंड लिटरली गाइस झूठ नहीं बोलूँगा, मतलब मैं ट्रेडिंग से इतना पैसा कमा रहा था। इट्स ऑल अबाउट मनी गाइस। देखो आप लाइक मुझे पता है बहुत लोग बोले कि नहीं भाई खुश ऐसे भी रह सकते हैं वैसे भी रह सकते हैं, लेकिन गाइस लिटरली अगर आपके पास पैसा हो ना तो आपको पूछने वाले बहुत लोग रहते हैं। अगर आपके पास बिल्कुल पैसा नहीं हो ना तो आपको पूछते भी नहीं है
कि भाई कैसा है, क्या चल, मैंने बहुत देखा है। इवन मेरे इतने सारे कॉन्टैक्ट्स थे, मैंने सब ट्राई किया कि यहाँ पे लाइक मैंने बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स लोग को बहुत सारे कंपनीज़ में जॉइन करवाया। लिटरली एचआर से मेरे इतने अच्छे कॉन्टैक्ट थे। बट जब वो मेरे पे आया, आई वाज़ लाइक कि यार मेरा क्यों नहीं हो रहा है? क्या कहाँ पे कुछ कम बढ़ रहा है, कुछ हो रहा है या फिर बैड पैच चल रहा है लाइफ का, ऐसे में चल रहा था। बट अभी फ़िलहाल ऐसा लग रहा है कि ठीक है, मैंने बहुत 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 पेशेंस रखे लाइफ में, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा पेशेंस रखे, और वो पेशेंस कहीं पे मुझे लग रहा है कि अभी कम पड़ रहा है। तो मैं कुछ ट्राई कर रहा हूँ, होपफुली वो पास हो जाऊँ उस ट्राई में। मोटो व्लॉगिंग में बहुत लाइक आप लोगों ने गाइस बहुत सपोर्ट किया, इसीलिए मैंने मोटो व्लॉगिंग बिल्कुल नहीं छोड़ी। वन पर्सन इन माई लाइफ ही ऑल्सो सपोर्ट मी मोस्ट, गोप्रो वगैरह ये हर चीज़ें लेने की तरफ से, हर चीज़ें, तो या वो भी चीज़ें बहुत सपोर्टिव में आई, मेरे फ्रेंड्स वगैरह। जब मेरे पास लाइक गाइस लिटरली मैं आपको झूठ नहीं बोलूँगा, जब मेरे पास पैसे थे, मेरे फ्रेंड्स लोग, मेरे रिलेटिव्स, एवरीवन वॉज गुड टू मी, बहुत अच्छे थे। घर आते थे, हफ्ते में 1-2 बार मिलते थे, कॉल रोज़ होता था, बातचीत होती थी। एक टाइम ऐसा है ना, आई लॉस्ट एवरीथिंग, एक पूरे पैसे ख़त्म हो गए मेरे। और फिर मेरे फ्रेंड्स लोग ने पूछा कि हाँ भाई आज चलते हैं कि यहाँ जाते हैं क्या होते, मैंने नहीं भाई मेरे पास पैसे, अब मेरे पास पैसे नहीं तो मैं नहीं बोलूँगा। तो लिटरली लोगों ने अवॉइड करना स्टार्ट कर दिया। रिलेटिव्स तो पूछना, टॉन्ट मारना आपको पता ही है। तो या वो चीज़ें हुई है मेरे लाइफ में, एंड ये चीज़ ऐसी, ये मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि मुझे कहीं पे लग रहा है कि गाइस मेरे जैसे बहुत लोग रहेंगे जो इस फेज से गुजर गए, या फिर इस फेज में, या फिर इस फेज से आने वाले, तो उनके लिए अगर आप गुजरे हो तो प्लीज़ आपके सजेशंस जो रहेंगे आप मुझे बताओ। आप गुजर रहे हो, प्लीज़ कमेंट डाउन आपको कैसा क्या लग रहा है, फिर मैं भी उस मोटिवेशन में रहूँगा। और अगर आप गुजरे नहीं हो तो आप ये मेरे कमेंट्स में रहेंगे कोई बंदे जो कमेंट करके जाएंगे, या फिर मैं जो आपको बता रहा हूँ आप उसके ऊपर थोड़ा ध्यान दो। गाइज लिटरली एक काम कर रहे हो, अगर आपके पास एक काम है तो वो काम रहने दो, जो आपके पास है वो उसे कंटिन्यू करो, और जो नया स्टार्ट करने वाले हो वो किसी को भी मत बताओ, स्टार्ट करो, उसमें 1 साल 2 साल घलाओ, फिर एक अच्छे से उसका स्टार्टअप टाइप ऐसा खोल के रखो कि भाई मैंने ये स्टार्ट किया है, आई हैव दिस एक्सपीरियंस एंड एवरीथिंग। किसी को कुछ मत बताओ गाइस, लिटरली आपके अच्छे काम के लिए पता नहीं आपको कितने बैड नेगेटिव पावर आ सकती है जो आपके काम को रोक सकती है। हर चीज़ का सही वक्त है, आ सकता है, आता है, तो उस चीज़ को थोड़ा सा सपोर्टिव में रखो, थोड़ा मोटिवेशनल रहो। मैंने बहुत ट्राई किया है, आई स्वेयर मैंने बहुत चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ भी की है, बहुत सारी चीज़ें मैंने लेट गो की है, और बहुत सारी चीज़ें एक्सेप्ट भी की है। तो आप भी उस चीज़ के साथ रहो। मैं कहीं पे लगता है मुझे कि गाइज़ मेरा जो बात है ये आपके मतलब मेरी भावना है, इन शॉर्ट आप तक आ गई होगी। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एनीथिंग विल बी हैपन इन लाइफ, जस्ट एन्जॉय द लाइफ। आपको पता नहीं कल क्या होने वाला आपके साथ, पता नहीं आप आधे रात में अमीर से गरीब, गरीब से अमीर बन जाओगे, कुछ भी हो सकता है लाइफ में। जस्ट हारो मत, नहीं सिंपल मेरा फंडा है, बस हर चीज़ को मोटिवेट करके रखो, हर चीज़ को पकड़ के रखो कि नहीं ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। मुझे नहीं पता था मेरे लाइफ में ये फेस आएगा कि मैं 1 साल बिना काम के, एनी जॉब नथिंग, बस घर पे ही बैठे रहूँगा। मुझे नहीं पता था कि मेरे लाइफ में ये चीज़ें आने वाली, बट या हुआ है। नए साल में कुछ नया शुरुआत करूँगा, तो उस शुरुआत में आप मेरे साथ रहो। उस वक्त मैं आपको पूरा डिटेलिंग, पूरा हर चीज़ बताऊंगा कि मैंने क्या स्टार्ट किया है, कैसे स्टार्ट किया है, कितना प्लानिंग था मेरे लाइफ में, कि मेरा उस प्लान में, उस जो काम है उसमें कितना प्लानिंग लगा, कितना खर्चा आया, तो वो हर चीज़ आने वाली है। तो प्लीज़ स्टे ट्यून, मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, जो कि आएगा सीधा, इफ़ पॉसिबल, बीच में व्लॉग आएगा ही,
जो वो वाला व्लॉग है वो आएगा सीधा 4 अगस्त, ठीक है। 4 अगस्त को व्लॉग नहीं आएगा, शॉर्ट्स रील आएगी, और व्लॉग आएगा 5, 6, 7 अगस्त, कुछ भी पकड़ लो, उस हफ्ते भर में आ जाएगा। सो या स्टे ट्यून, सी यू सून। जगत भारी आम्ही पुणेरी भेटूया पुन्हा कधीतरी. टेक केअर, बाय बाय, स्टे ट्यून, सी यू सून.